हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय द सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक मतलब होता है जो बनाया गया हो। सिंथेसाइज करना मतलब किसी चीज़ को बनाना, आर्टिफिशियली हम जिसे बना रहे हैं। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये क्या है, मैन मेड है, ह्यूमन मेड है ना, और प्लास्टिक। तो आज हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूज़ भी देखेंगे और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट को भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो देखें, सबसे पहले द क्लॉथ्स विच वी बियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। हम जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, फैब्रिक से कपड़े, है ना। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक्स जो है, जो मटेरियल है, वो फाइबर्स से मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, जो तो या हमें नेचुरली मिलता है। नेचुरली मतलब लाइक कॉटन है, जूट है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं जिनका यूज़ होता है क्लॉथ्स फाइबर बनाने में, या फिर आर्टिफिशियली सोर्सेज से। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। मैंने अभी आपको बताया नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, कॉटन है, जूट है, फिर वूल है, फिर उसके बाद सिल्क है। दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का यूज़ जो है काफ़ी सारी होममेड जो चीज़ें या घरों में काम आने वाली चीज़ें होती हैं उनको बनाने में भी किया जाता है। तो आपको क्या करना है, एक कॉमन आर्टिकल्स की लिस्ट, ये कुछ एक्सरसाइज आपके लिए जनरल दी गई है और उसमें आपको करना है कि कौन से जो आर्टिकल्स हैं, घरों में चीज़ें हैं, वो किससे बनी है, नेचुरल बनी है, और कौन से आर्टिफिशियली बनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने गनी बैग देखा, गनी बैग जो है वो किससे बना होता है, जूट से। जूट एक नेचुरल फाइबर है। फिर आपने सिल्क क्लॉथ देखा, तो सिल्क क्लॉथ किससे बना है, नेचुरल फाइबर से। बट अगर आप उसकी जगह से मान लो घर में कोई फ्लावर पॉट देख रहे हैं जो प्लास्टिक से बना है, तो वो कौन सा हो गया है, आर्टिफिशियल हो गया। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा करके देखना है, ठीक है। फिर वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। मैंने आपको शुरू में ही बोला आर्टिफिशियल मतलब होता है जिन्हें हम बना रहे हैं। तो इन फाइबर्स को आर्टिफिशियली क्यों कहा जाता है। यू हैव रीड in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc. are obtained from the plants or animals. जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें कौन बनाता है, ह्यूमन बींग बनाता है ना, हम मैन मेड होते हैं वो। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर। वो फाइबर जिन्हें कौन बना रहा है, ह्यूमन बना रहा है, तो वो फाइबर्स क्या कहलाएंगे, मैन मेड फाइबर कहलाएंगे या आर्टिफिशियली फाइबर। अब हम देखें, हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक का मतलब तो समझ गए। अब व्हाट इज़ मीन बाय द सिंथेटिक, व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या हैं, देखें क्या हैं ये। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीट्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड। देखो, ये एक नेकलेस बताया गया है। मोती की माला में क्या होता है, एक धागे में क्या होते हैं, मोती पिरोए हुए होते हैं, ठीक है। या फिर ये नंबर्स ऑफ क्लिप्स देख रहे हो, पेपर क्लिप्स को इस तरह से जॉइन किया गया है। इस तरह से आप या तो पेपर क्लिप की बजाय सेफ्टी पिन की भी इस तरह से लंबी चेन बना सकते हो, है ना। तो हम देखेंगे इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है। तो हम यदि देखें तो ये जो मिली है एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक लंबी यूनिट बन गई है। छोटी छोटी से मतलब कि ये माला दिखने में जितनी बड़ी है, क्या उसके मोती भी उतने ही बड़े हैं, नहीं, मोती तो छोटे हैं। या जो क्लिप से हमने जोड़ के ये चेन बनाई है, तो चेन का साइज़ एक इंडिविजुअल क्लिप का साइज़ है क्या, नहीं। बट इन छोटे छोटे बीट्स ने मिलकर, छोटे छोटे मोती ने मिलकर कितनी बड़ी माला बना दी। सेम इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स फॉर्म होते हैं, है ना। अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टूगेदर। सिंथेटिक फाइबर्स जो है इसी तरह से छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो मिलकर ज्वाइन होती जाती है। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। हर छोटी स्मॉल यूनिट जो है वो क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि मिलकर एक बड़ी यूनिट को बना लेता है। और ये जो है ये क्या कहलाते हैं, पॉलीमर।
पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मर मतलब होता है पार्ट या यूनिट। तो जब रिपीटिंग यूनिट होती है, जैसे इसमें बीट्स बार बार एक एक बीट्स को पो रहे हैं हम, तो उसका मान लीजिए बीट्स जो है वो उसका सिंगल हो गया मोनोमर, सिंगल यूनिट हो गई, है ना, मोनोमर। और ये जो मिल गए ये पूरा क्या बना दे रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ बीट्स। तो इसी तरह से जब कोई केमिकल सब्सटेंस इस तरह से चेन में जुड़ता जाता है बाय द केमिकल रिएक्शंस, तो वो पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है, पॉलीमर ऑकर्स इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर्स जो है वो नेचर में भी देखने को मिलता है। किस तरह से, कॉटन जो है इट इज़ द पॉलीमर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो क्या है, प्लांट में मिलता है, प्लांट की सेल वॉल का फॉर्मेशन में रहता है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सेलुलोज जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है ना। तो ये जो है ये किससे मिलके बना है, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन होती जाती है और वो मिलके सेलुलोज का फॉर्मेशन करती है। अब हम यहाँ पर अपना फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स विच इज़ द रेयॉन। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर बताया गया है रेयॉन। आपने क्लास 7th में सिल्क फाइबर, मतलब जो क्लास 7th में जो पढ़ा था, तो उसमें आपको नेचुरल फाइबर्स थे, एनिमल और प्लांट फाइबर्स के बारे में बताया गया था। तो उसमें बताया गया था सिल्क फाइबर के बारे में, जिसकी डिस्कवरी जो हुई थी चाइना में हुई थी, और ये बहुत टाइम तक वहाँ पर सीक्रेट रखा गया था, है ना, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होता था, सिल्क जो है बहुत ही कॉस्टली था। अब बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। अब होता क्या था, हर कोई इसके टेक्सचर को, उसके मटेरियल को, उसकी चमक को, शाइन में, सिल्क में एक खुद की शाइन होती है, उसको देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था, बट उसका जो कॉस्ट था वह हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो इसीलिए क्या किया गया, बार बार कोशिश करके सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया गया। आर्टिफिशियली बनाया गया मतलब सिल्क के फाइबर जैसा ही फाइबर बना लिया गया, जिसमें सिल्क के जैसी ही क्या हो, शाइन हो। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. अब सिल्क जैसा ही, एग्जैक्टली सिल्क नहीं पर सिल्क के जैसा ही बनाया गया। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp। और ये किससे बना है, वुड पल्प से। अब देखो बना तो क्या है आर्टिफिशियली, पर बना किससे, नेचुरली। वुड पल्प जो है वो वुड से मिलता है, तो इट इज़ द नेचुरल मटेरियल, है ना। बनाया भले आर्टिफिशियली है, बट जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो नेचुरल किया गया है। दिस फाइबर्स कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। याद रखिएगा, क्वेश्चन अधिकतर जो आता है वो ये आता है कि विच फाइबर इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। कौन सा फाइबर आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क जो है बोलते हैं। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प, है ना, वुड पल्प से बना है नेचुरल सोर्स से, फिर भी इसे क्या कहा गया है, मैन मेड फाइबर। अब ये जो है ये सिल्क के कंपैरिजन में इसकी प्राइस जो होती है वो कम होती है। सिल्क के कंपैरिजन में इट इज़ चीपर, है ना, ये क्या होता है, सस्ता होता है ना। और इसे क्या कर सकते हैं, वूवन लाइक अ सिल्क फाइबर, इससे सिल्क के जैसा ही बुना जा सकता है। जैसे सिल्क से बनाए जाते हैं मटेरियल, उसी तरह से इससे भी बनाया जा सकता है। फिर इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर, और अलग अलग कलर में इसे डाई भी किया जा सकता है। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। रेयॉन को कॉटन के साथ मिलाकर बेडशीट्स या कारपेट्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। बेडशीट कॉटन के साथ मिला के, और यदि वूल के साथ मिला रहे हैं, ऊन के साथ, शाइन दिखती है ना आपको कारपेट वगैरह में या बेडशीट में एक चमक दिखती है, तो वो क्या रहता है, उसमें रेयॉन का फाइबर्स रहता है, जिसके कारण उसमें चमक दिखाई देती है। तो आज जो है हम यहीं अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे नायलॉन और दूसरे आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। यदि कोई भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।